तो आज हम लोग जाने वाले हैं कूलधारा विलेज, एक ऐसा गांव जहां के बारे में कहा जाता है कि लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया था और अब इस गांव में भूतों का वास है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? चाय चू पी रहे हो, अमल गाड़ रहे हो? डोडी डोडी है, डोडी हाँ एक ही है। ये केंगे नहीं वो जीनी वाला मेले आई जेनी जीण सफारी सफारी ओ जूनी वाला की छोरा अबू सफारी मना के काकर सलाम दे माए 50 रुपया दी अबू मेलियो ना रे ईमान वो तो शराब पेड़ो बुद्धि रो जरा पेड़ मना के माए 50 रुपया दे रहा हो ना हाथ बंद सलाम दे। ठीक है। ये भाषा तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, पर जो भी हुआ ये इसमें है ना ऐसा था ये इसको मैंने है ना पर परसेंट 20 रुपीज था, पर भाई साहब ने उसकी हवा निकाली है। 50 रुपए में काम चला लिया। हाँ, ये गांव क्या था? ये गांव क्या है कि इसमें पहले है ना हाँ, ब्राह्मण लोग इधर रहते थे। ब्राह्मण पलावी पालीवाल ओके, थोड़ी तेज बोलेंगे आप। पालीवाल इसमें नहीं बोलूंगा मैं। अरे बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेट पे आप नहीं कोई नहीं, बोले ना, आप बोले ना। हाँ, तो ब्राह्मण लोग रहते थे फिर क्या है कि इसमें एक जो इधर का राजा था ना, हाँ, राजा ने इधर आया भ्रमण पे, तो ब्राह्मण की लड़की देखी तो उन्होंने बोला कि इसमें शादी करो। अच्छा। तो ब्राह्मण लोगों ने बोला कि हमारी कास्ट अलग है, आप राजपूत लोग हो, हम ब्राह्मण हैं, तो कास्ट का डिफरेंट होने के हम शादी नहीं करा सकते आप। तो उन्होंने बोला आप नहीं दोगे तो हम जबरन करेंगे, जबरन उठा के लेके जाएंगे। अच्छा। तो जबरन उठा के लेके जाएंगे, तो उस जमाने के लोग थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो 10 दिन की मोहलत दो और हम सोच विचार के आपको शादी करा देंगे, समझा बुझा के इनको। बाद में उन्होंने एक मीटिंग ली, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि लड़की अपने को शादी नहीं करनी है और अपन यहाँ से भाग जाएंगे। तो ऐसा करके एक नाइट डिसाइड किया, और नाइट डिसाइड करने के बाद में ये जो इधर पली वालों के 84 गांव थे, वो एक साथ मीटिंग ली, और मीटिंग के बाद में एक साथ में एक नाइट तय करके भाग गई इधर से। पूरे गांव के लोग एक ही रात में भागे। एक रात भाग गई। बाद में क्या है कि दूसरे जो गांव थे उसमें तो पब्लिक बस गई, लेकिन ये जो गांव है, लड़की इस गांव की रहने वाली थी, तो इसमें कोई लोग बसा ही नहीं। तो ऐसा कुछ किस्सा किताबों में छपने लगा। तो धीरे धीरे आज से करीबन 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, जब इनके किस्से किताबों में लोगों ने, टूरिस्ट लोगों ने पढ़ी नहीं, तो बाद में इधर टूरिस्ट का आना जाना हुआ। उसके बाद में ये गांव जो था, ये सरकार, हाँ, ये भी तो कहा जाता है, सरकार में अंडर में ले लिया। अच्छा। और अंडर में लेने के बाद में अब इसमें पब्लिक नहीं है, सिर्फ देखने के लिए, देखने के लिए आते हैं। और इसके बारे में ये भी तो, ये भूतिया भी कहा जाता है इसको। भूतिया इसको इसलिए कहा जाता है कि ये इम्पट्टी गांव है ना, इसमें हाँ। कोई पब्लिक नहीं है। अच्छा। हो सकता है भूत हो सकता है, ऐसा ओके। कुछ लोगों का अनुमान। तो चलिए घूमते हैं अब कूलधारा गांव। सो आ गए हम लोग कूलधारा विलेज में, और ये देखो, ये वो जो मतलब जिसके बारे में बताया गया, वो लड़की, वो उनका, ये उनका घर है और ये मंदिर है। चलिए छत पर चलते हैं इसके। तो ये रहा कूलधारा का मंदिर, और ये उस लड़की का घर है। चलिए छत पर से देखते हैं, पूरा गांव दिख जाता है छत से। चलते हैं छत पे, सीढ़ियाँ देखो। ये देखो पूरा गांव। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे की ओर और गांव को अच्छे से घूमते हैं। चलिए सर, चलिए फिर घूमते हैं गांव। तो यहाँ पे एक और रूम है, घर देखो आप। ये मात्र एक रूम है जो कि अभी तक बचा हुआ है, बाकी सभी की छतें जो है वो मतलब
गिर गई, ढह गई। तो ये गांव भी तो 700 ईयर्स ओल्ड है, 700 साल पुराना। तो छतें तो गिरनी जाहिर सी बात है। इसको बचा के रखा हुआ है। खैर ये आप देखो कितना पुराना घर है, लकड़ियों से बनाया हुआ जो छत था। चलते ठीक है बाहर की ओर। ओह कितना खतरनाक सीढ़ी है यहाँ पर। ये पूरा गांव था। इसलिए हम लोग इस साइड चलते हैं। घूम चुके हैं हम लोग कूलधारा विलेज। ठीक है फिर ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आगे की वीडियोस में।